प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करी, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज जी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए चर्चा का समय हो रहा है। बीतक वाणी चर्चा महामती स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में साक्षात विराजमान होके धाम के धनी हमें रसपान करवा रहे हैं, और हम समस्त सुंदर साथ अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर लेके चलें और वहां बैठ के आनंद लें सिर जी के दरबार में। ठीक है सुंदर साथ जी, क्योंकि सिरजी साहिब जी मेहरों के सागर, कृपा के सागर, हम समस्त सुंदर साथ को धाम के सुख दे रहे हैं, है ना लाडले सुंदर साथ जी। और शिव जी के दरबार की महिमा गाएं। आइए सुंदर साथ जी। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। बना रही हो हमसे प्रीतम, बना रही हो हम पे प्रीतम। सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम। सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न
टूटे। हो तेरा दरबार न छूटे, प्यारी की तार न टूटे। लाडले सुंदर साथ जी धाम के दुल्हा सिरजीत साहेब जी इस समय श्री बंगला जी दरबार के अंदर विश्राम कर रहे हैं। 12 से 3 बजे का समय सुंदर साथ जी, और इस समय समस्त सुंदर साथ अपनी बारी बारी से वाणी का गायन करने के लिए आ रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी हम भी सिरजीत साहिब जी के वो लाल पलंग के पास बैठ जाते हैं समस्त सुंदर साथ, और सिरजीत साहिब जी के चरणों में बैठ के सिरजीत साहिब जी लेटे हुए हैं पलंग पर, और हम सुंदर साथ भी सिरजीत साहिब जी से कह रहे हैं दिल से श्री बंगला जी दरबार में बैठ के, तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुम मिल गए पिया जी धन धन भाग हमारे, तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुम मिल गए पिया जी धन धन भाग हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिन स्वार्थ का प्यार तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुम हो मिहर के सागर, तुम ल्याए अर्श खजाना, तुम हो मिहर के सागर, तुम ल्याए अर्श खजाना, तुमने सिखाया जीना और सत की राह पे चलना, तुमने सिखाया जीना और सत की राह पे चलना, बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। हो परना दरबार न छूटे,
छूटे, प्यारी की तार न टूटे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए। श्री मामत कहिए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री बंगला जी दरबार की जय। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को शावश कहिए तिन, शावश कहिए तिन। नंदो नित दोए बखत गावत आगे पलंग के, तबलो तंबूरा बजावत जो लो बारी वाले ना पहुंचे, जो लो बारी वाले ना पहुंचे। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, देश विदेश के समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान साक्षात धामधनी जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को श्री बंगला जी दरबार के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन तक जो परम धाम की जागनी की लीला होती है सुंदर साथ जी, उसका आंखों देखा हाल वर्णन करके हम सुंदर साथ को आनंदित कर रहे हैं। हम सुंदर साथ को साक्षात परम धाम का सुख दे रहे हैं कि किस प्रकार से सुंदर साथ ने धामधनी अक्षरातीत हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान करके और उनको माशूक बना के किस प्रकार सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार वाणी से गायन करके, क्योंकि 12 से 3 बजे का समय हुआ तो लाडले सुंदर साथ जी, हमने कल सुना कि वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ इस समय आ जाते हैं। और कल हमने सुना कि किस प्रकार चंद्रावली बाई जो पंजाब के रहने वाली और पंजाबी भाषा में इतना दर्द शिव जी के हृदय में प्रकट कर देती हैं, इतने दर्द से गाती हैं, तो कहते हैं सुनने वाले सुंदर साथ का हृदय भी गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और लाडले सुंदर साथ जी, इस समय इस पहर के अंदर वाणी का गायन चल रहा है, क्योंकि तीसरा पहर चल रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि 6 से 9 बजे की लीला को हमने देखा सुना और 9 से 12 बजे में किस प्रकार से सिरजी साहिब जी ने वाणी चर्चा की और फिर उसके बाद झीलना किया, थाल अरोगा। अब श्री बंगला जी दरबार के अंदर सिरजी साहिब जी को सुंदर साथ ने पलंग के ऊपर विश्राम करने के लिए सिरजी साहिब जी लेट जाते हैं और वाणी गाने वाले सुंदर साथ अपनी अपनी बारी में आके श्री प्राणनाथ जी को रिझाने के लिए वाणी का गायन कर रहे हैं। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, नंदू नित दोए बखत गावत आगे पलंग के। कहते नंदू प्रतिदिन दोनों समय शिव जी के पलंग के आगे आकर बैठ जाते हैं और वाणी का गायन करते हैं। तबलो तंबूरा बजावत जो लोग बारी वाले ना पहुंचे, और वे तब तक अपना तंबूरा बजाते रहते हैं जब तक बारी गाने वाली दूसरी मंडली आ नहीं जाती।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप जय बोलते रहना साथ साथ में, क्योंकि मैं आपको देख तो पाती नहीं है ना सुंदर साथ जी, पर धाम के धनी आपको देख रहे हैं जो हृदय के अंदर विराजमान है ना सुंदर साथ जी। तो आनंद के साथ श्री बंगला जी दरबार के अंदर हम इस लीला का दर्शन भी करें, आनंद भी ले। बदले आया गाम ने अपने साथ संगी ले, शंभु स्वर पूरत और संत दास सेवे। कहते अब शेख बदल भाई जो है ना सुंदर साथ जी, वो अपने बारी वाले सुंदर साथ के साथ गाने के लिए आ जाते हैं और शंभु स्वयं स्वर पूरते हैं और संत दास जी भी उसके अंदर सहयोग देते हैं। भक्तावर्त अमृत कुंडली संबत संपत सेवे सने, गावत है अति सो श्री राज रिझावे। तो कहते हैं भक्तावर अमृत कुंडली संपत भाई बड़े प्रेम पूर्वक से वाणी का गायन करते हैं और अपने धाम धनी जी को वाणी गा के रिझा रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, शिरजी साहिब जी को अगर हम रिझाना चाहते हैं तो शिरजी साहिब जी एक ही चीज से रिझते हैं। वो कौन सी वस्तु है? वो है धाम धनी की वाणी का गायन कोई करे और वाणी पढ़ के उनको सुनाए, वाणी की चर्चा करे, हक सुभान का जिक्र करे, तो शिरजी साहिब जी प्रसन्न हो जाते हैं। वाणी मेरे पियो की गावत अति रसाल, सुनते सुख उपजे होत दिल खुशहाल। कहते वाणी मेरे पियो की, इसको बड़े राग के साथ सुंदर साथ गाते हैं और कहते रसवरी रसना से गा रहे हैं, सुनते सुख उपजे। जब इस वाणी का गायन शिरजी साहिब जी सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। साथ फेरे सब अपने इत वाणी सुनन का दाव। कहते सारे सुंदर साथ अपनी अपनी बारी में आ जाते हैं और कुछ सुंदर साथ वाणी सुनने के लिए आते हैं। श्री राज सुने सने सो दिल में बड़े चाव। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज फरमाते हैं कि शिरजी साहिब जी बड़े चाव के साथ अगर उनको कोई अच्छी वस्तु लगती है ना तो वो है परम धाम की वाणी। और इस वाणी का गायन सुन के शिरजी साहिब जी प्रसन्न हो रहे हैं। और भी साथ सुनते हैं, और भी साथ सुनत जान धाम धनी सोने, प्यार करे पियो 300 राखत बड़ा सने। और भी साथ सुनत हैं जान धाम धनी सोने, और सुंदर साथ वाणी को गायन को आके सुनते हैं क्योंकि उनको पता है कि शिरजी साहिब जी को वही सुंदर साथ प्यारे लगते हैं जो वाणी सुनते हैं, जो वाणी पढ़ते हैं और उनके साथ शिरजी साहिब जी बहुत ही प्यार करते हैं। प्यार करे पियो 3 से। अब आपकी मर्जी है, आपको रोज वाणी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, शिरजी साहिब जी को प्रसन्न करना है या नहीं करना। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी ने हमें दिल खोल के बता दिया कि अगर आप शिरजी साहिब जी को इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर प्रसन्न करना चाहते हो, उनका दीदार करना चाहते हो, उनसे प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वो आपसे प्यार करें, तो वो प्यार किस बात पे करेंगे सुंदर साथ जी? उनको क्या पसंद है? क्योंकि दुनिया के अंदर ही लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को गर रात कहो हम रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम तो धाम की लाडली आत्माएं हैं और हमें क्या काम करना चाहिए? सिर जी ने वाणी में फरमाया, ओ काम सोई करसी जो भावे अपने रब। वो वही काम करेगी दुनिया के अंदर जो उसके प्रीतम को अच्छा लगेगा, जो धनी को अच्छा लगेगा। तो आज स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें बता रहे हैं कि प्यार करे पियू 300। धनी उनके साथ हृदय से दिल से प्यार करते हैं। राखत बड़ा सने,
और कितनी क्लियर बात कह दी, कितना स्पष्टीकरण कर दिया कि जो सुंदर का पाठ अपने घर पे पढ़ते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी हम रोज की अगर 600 चौपाई भी पढ़ें, 3 टाइम बैठे धनी के चरणों में, 200 सुबह सेवा के टाइम पढ़ें, 200 थाल भोग के समय करें और 200 संध्या आरती से पहले पढ़ें, तो 600 चौपाई अगर हम रोज पढ़ें तो लाडले सुंदर साथ जी हमारा एक पारायण पूर्ण हो जाता है। और जब हम वाणी पढ़ने के लिए बैठेंगे ना सुंदर साथ जी, तो हमारे शिरजी साहिब जी पास में साक्षात स्वरूप में बैठ के इस वाणी को सुनते हैं, जो सुंदर साथ उन्हें प्रेम से वाणी पढ़ के रिझाता है, सुनाता है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि कहते हैं पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुर की वाणी, दिल हर लेती है मेरे सतगुर की वाणी, पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुर की वाणी, दुख हर लेती है मेरे सतगुर की वाणी। लाडले सुंदर साथ जी ये वाणी की महिमा इस प्रकरण के अंदर शिरजी साहिब जी बता रहे हैं कि अगर मेरा कोई प्यार पाना चाहता है तो मुझे एक ही चीज पसंद है। क्या पसंद है? कि कोई सुंदर साथ चाहे मुझे 1 प्रकरण पढ़ के सुनाई, 2 प्रकरण पढ़ के सुनाई, 5 प्रकरण पढ़े हैं, 600 चौपाई पढ़े, पर जो जो सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं वो शिरजी साहिब जी के दिल को जीत लेते हैं, वो शिरजी साहिब जी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी आप समझ सुंदर साथ शिरजी का ये हुक्म मानोगे, क्योंकि बीतक तो अभी 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी, है ना सुंदर साथ जी। और वाणी के लिए शिरजी साहिब जी देखना है कितना हमें सुंदर साथ को बताएंगे कि ये वाणी क्या चीज है। अब कहूं गावन की जो बारी में गावे, फिरती फिरती आवत गाय के रिझावे। कहते अब सुंदर साथ 14 वारियां बनी हुई हैं सुंदर साथ जी, और 14 वारियों में सुंदर साथ अपने अपने ग्रुप में आके और शिरजी साहिब जी को इस समय 12 से 3 बजे के समय में वाणी का गायन करके शिरजी साहिब जी को रिझा रहे हैं। वारी में गावत है 14 आवत फिरती, कलाम वायदत के वैया जो उतरी। कहते हैं 14 वारियों के अंदर सुंदर साथ वो परम धाम की अर्श अजीम की जो वाणी है, उस वाणी का जो आवेशमयी वाणी है, उस वाणी का सुंदर साथ जी इस समय गायन हो रहा है। ये कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, 30,000 जाहिर किए, 30,000 जो लिखे कलाम। कहते ये कौन सी वाणी है? जो मोहम्मद साहिब जी को 90,000 हरफ उतरे। कुरान के अंदर कितने हरफ है सुंदर साथ जी? 90,000 हरफों के अंदर ये कुरान उतर के आया। ये कलाम रब्बानी, रब्बानी मैंने रब के, कलाम मैंने वचन, ये वचन जो है वो रब के वचन है। सुने रसूल अलैहिस्सलाम, रसूल मोहम्मद साहिब जी को जब मेराज हुआ, मेराज की रात्रि के अंदर मोहम्मद साहिब जी जब खुदा ताला के चरणों में पहुंचे तो उन्होंने 90,000 हरफों से मोहम्मद साहिब जी के साथ बात करी, 30 जाहिर किए और 30 शरीयत के उन्होंने जाहिर कर दिए, और 30,000 जो लिखे कलाम और 30,000 कुरान के अंदर लिखे, और 30,000 कानों सुने पर चढ़े नहीं फरमान। कहते 30,000 कानों से तो सुने
नहीं लिखे गए, 100 हरफ सिफायत के जो मोहम्मद सुने कान। तो कहते वो जो हरफ थे ना, वो महिमावान हरफ, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की जो वाणी है, और वो परम धाम की वाहिदत की जो वाणी है सुंदर साथ जी, वो जुगल स्वरूप का जिसमें वर्णन है, वो सुने तो थे पर लिखे नहीं। सोए कलामिताए के कहे वास्ते पहचान, ए दावत क्यामत की ल्यावे खलक ईमान। कहते अब वे अक्षरातीत स्वयं अपने आवेश स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। धाम के दुल्हा कहाँ बैठे हैं? सिरजी साहिब जी के हृदय में विराजमान हो गए हैं, और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अपनी पहचान देने के लिए सुंदर साथ जी हकीकत और मार्फत के ये जो गुज रहस्य हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं, और परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, इस तारतम वाणी के द्वारा सारे संसार को अखंड मुक्ति देनी है, और अखंड मोक्ष देने के लिए निमंत्रण भी दे दिया सारे संसार को। और तारतम वाणी का जब अवतरण होता है ना सुंदर साथ जी, तो सारी सृष्टि को धाम के धनी एक पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी पर विश्वास देने के लिए इस वाणी का वर्णन कर रहे हैं। जिन बानी गाय से होते दीदार हक। देखा सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं? आप बताओ, बोलो ना, क्या कह रही है सिरजी साहिब जी? कि जिन बानी गाय से, जिस वाणी का गायन करने से होते दीदार हक, जो तारतम वाणी को पढ़ेगा, इसका गायन करेगा, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उस आत्मा को साक्षात धाम के धनी दर्शन भी दे सकते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है सुंदर साथ जी। अब बताओ, वाणी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए? कमेंट करके बताते जाना कि वाणी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। जिन वाणी के गाय से होते दीदार हक, कहते ये ऐसी तारतम वाणी, ऐसी ब्रह्म वाणी है, इस वाणी का गायन करने से, इस वाणी को पढ़ने से साक्षात धामधनी के दर्शन होते हैं। ये सिफत मोहम्मद की होते इनसे बुजुर्ग। तो कहते इस वाणी के अंदर आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी की महिमा दर्शाई गई, और इन्हीं की कृपा से कोई भी ब्रह्म आत्मा इस जागनी के ब्रह्मांड के अंदर वो परम धाम के सारे सुख ले सकती है, और उस पद को पा सकती है जिस पद के लिए दुनिया तरस रही है। किसके द्वारा मिलेगा वो पद? इस वाणी को पढ़ने से, इस वाणी की चर्चा सुनने से, इस वाणी की सेवा करने से। अष्टपैर की सेवा पूजा भी जो वाणी की करता है ना सुंदर साथ जी, वो भी यहाँ धन धन हो जाता है। और फरमा रहे हैं ये आठों जिन वाणी ए आठों पहर में गावत समय समय, एक प्रातः मध्याह्न को गावत है चित्त से। ये आठों पहर में, कहते ये वाणी आठों पहर, 4 पहर सुबह के और 4 पहर रात के गावत है समय समय। इस वाणी का गायन श्री बंगला जी दरबार के अंदर आठों पहर में हो रहा है। एक प्रातः काल भी वाणी का गायन होता है, और दोपहर को 12 से 3 बजे तक भी वाणी का गायन हो रहा है। गावत है चित्त दे, और वाणी का गायन सुंदर साथ दिल से कर रहे हैं, चित्त से कर रहे हैं। और समय चितवनी के जब रहे दिन घड़ी 4, और संध्या समय मोमिन करे विचार। कहते और जब शाम को 4:30 बजे का समय होता है ना सुंदर साथ जी, चितवनी का समय होता है, तब भी वाणी गायन की जाती है। और हम देखते हैं ना श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर सुंदर साथ जी आज भी वो पूरे के पूरे नियम का पालन धामी सुंदर साथ ज्यों का त्यों कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री बंगला जी दरबार के अंदर सिरजी साहिब जी ने 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला करी सुंदर साथ जी, आज भी हम शाम के समय देखते हैं
तो जो बाइयां है ना वो आ जाती हैं क्या गाने के लिए, शाम को आके वाणी का गायन करती हैं धामधनी को रिझाने के लिए, है ना सुंदर साथ जी। हम भजन की लाइन में सुनते हैं, धाम वर्णन बाइयां जो गावन, बाइयां जो गावन, धाम का वर्णन बाइयां गा के श्री साहिब जी को सुनाती हैं। और ऐसा वाणी का गायन सुबह भी हो रहा है, दोपहर को भी हो रहा है, रात को भी हो रहा है, और शाम को चितवनी के समय भी हो रहा है, और संध्या समय मोमिन करे विचार। और कहते हैं शाम को संध्या के समय भी श्री साहिब जी चितवनी के पश्चात श्री साहिब जी हल्का आहार लेते हैं, और उस समय आरती से पहले भी हुआ संध्या को अवसर गाया जाता है। क्या गाते हैं, हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, है ना, ये गायन हो जाता है उस समय में। और समय पौड़न के जब रात जाए पैर धोए, तब गावने बैठत है ताके नाम कह तो सोए। कहते और समय पौड़न के, और जब शिवजी साहिब जी पौड़ते हैं और रात जाए समय दोए, जब दोपहर रात्रि बीत जाती है, 6 से 9 और 9 से 12 हो जाते हैं सुंदर साथ जी, तब गाने वाले सुंदर साथ आके बैठते हैं और 14 बारियों में अलग अलग सुंदर साथ वाणी का गायन करते हैं। एक बारी बदले की तासंग शंभु गावन हार, कबू थानु बैठत करे संत दास मनुहार। कहते पहले शेख बदल जी भाई अपनी बारी के साथ अपने साथियों को लेके आते हैं, उनके साथ शंभू भाई आते हैं, थानू भाई आते हैं, संत दास आते हैं और बख्तावर आते हैं, अमृत कुंडली भी धामधनी की इस वाणी का गायन करते हैं। और इस प्रकार से 14 वारियों के अंदर सुंदर साथ जी ये वाणी का गायन होता है। ए वाली बारी वाले गामी 8 पहर रात दिन, ए नित सुनत है खास गिरो मोमिन। 14 वारियों के नाम आए हैं सुंदर साथ जी इसमें, है ना। तो 14 वारियों के अंदर किस प्रकार से सुंदर साथ अपने अपने ग्रुप के साथ वाणी का गायन कर रहे हैं। महमती लालदास जी महाराज फरमाते हैं, ए बारी वाले गावी 8 पहर रात दिन। 8 पहर इस वाणी का गायन श्री बंगला जी दरबार में हो रहा है, रात दिन हो रहा है। ए नित सुनत है खास गिरो मोमिन। देखिए सुंदर साथ जी धामधनी फरमा रहे हैं स्वामी लालदास जी के हृदय में बैठ के कि ये वाणी सुनेंगे कौन, जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि होंगे। परम धाम की आत्माओं के बिना ये वाणी चर्चा कोई सुन ही नहीं सकता, और वाणी का गायन भी कोई नहीं सुन सकता। अभी ध्यान से सुनना आप चौपाइयों को, फिर आपको अपनी पहचान हो जाएगी। अपनी आप हम सुंदर साथ के ऊपर धनी की कितनी बड़ी मेहर है इससे पता लग जाएगा, है ना। और आवत है बहुत मडे फिरत दो कान। कहते श्री बंगला जी दरबार में आते तो बहुत है, पर दोनों कानों के ऊपर उन्होंने ढक्कन लगा रखे हैं, बंद कर रखे हैं दोनों कान, है ना। बिना अंकुरे क्या करें पावे ना सुख सुभान। कहते अंकुर के बिना ये बेचारे क्या करें, इन्हें राजी महाराज का सुख, इस ब्रह्मवाणी चर्चा का सुख, वाणी गायन का सुख अंकुर के बिना नहीं मिलता। ए बेचारे क्या करें, सुख ताले लिख्या नाई। आगे भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना चौपाई को। अच्छा, ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने की ताकत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको। भला कोई बुरा चाहेगा कि ये मानव जीवन मेरा व्यर्थ चला जाए, है। जो मनुष्य तन मुझे मिला उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी को रिझाने के लिए, प्रेम से सेवा करने के लिए, और इस ये आंखें मिली वाणी पढ़ने के लिए कि वाणी का दर्शन करें आंखों के द्वारा, और जुबा के द्वारा इस वाणी को गायन करें। कान मिले कि इन कानों से इस ब्रह्मवाणी को हम सुने,
और हृदय मिला हमको कि इस वाणी को हम हृदय के अंदर धारण करें। हाथ मिले हमको कि इन हाथों से अष्टपहर की सेवा पूजा करें हम धामधनी की। पैर मिले हमको कि हम धामधनी के चरणों में दौड़ दौड़ के जाएं, परिक्रमा करें। तो लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर फरमा रहे हैं, ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने की ताकत। कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, पर वाणी सुनने के लिए ताकत चाहिए। और ताकत के अंदर क्या चाहिए? इश्क और ईमान चाहिए, धनी के प्रति प्रेम और विश्वास चाहिए। लज्जत तिनको न आवी तो क्यों कर बैठे तित, कहते उनको लज्जत ही नहीं आती वाणी चर्चा सुन के। चलो शुक्र है, एक बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि 6 अप्रैल से ये वाणी चर्चा शुरू हुई है। पर मेरे जितने भी श्री इंद्रावती लॉकडाउन ग्रुप सुंदर साथ हैं, वो रोज कमेंट करते हैं कि हमें वाणी चर्चा सुन के बहुत आनंद आ रहा है। पहले तो वाणी चर्चा के लिए रोज लिख रहे थे कि बहुत आनंद आ रहा है ना, और अब रोज कमेंट कर रहे हैं सुंदर साथ कि हमें दीदी ये बीतक सुन के बहुत ही आनंद आ रहा है। इतना आनंद आ रहा है बीतक चर्चा सुन के, हमें समय का पता ही नहीं लगता कि 1.5 घंटा हमारा कहाँ निकल जाता है। किस किस को पता नहीं लगता वो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है सुंदर साथ जी। किस किस को आनंद आ रहा है वाणी चर्चा सुन के, तो फिर और क्लियर हो जाएगा कि परम धाम की आत्माओं के बिना, यह तो धामधनी ने हमें दर्पण दिखा दिया है। कुलजम वाणी भी हमारे लिए दर्पण है और ये बीतक भी एक दर्पण है। धनी ने कहा है आप ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी हो, जीव हो, तो इस दर्पण के अंदर अपना मुख देख लो, ठीक है। ये दर्पण रूपी बीतक वाणी चर्चा आपको बता देगी कि आप कौन सी आत्म हो, ठीक है सुंदर साथ जी। अब कह रहे हैं कि जो माया के जीव सृष्टि है ना, उनकी बात बता रहे हैं कि लज्जत तिनको ना आवी तो क्यों कर बैठे तित। उनको लज्जत नहीं आती बीतक चर्चा सुन के, वाणी चर्चा सुनने को उनको मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो तुलसीदास जी ने एक बात कही थी। किसी ने कहा तुलसीदास जी को 3 घंटे पिक्चर देखे तो, 3 घंटे कोई नाटक देखे तो, 3 घंटे अपने घर परिवार की महफिल में बैठे तो हैं, तब तो मन नहीं उबता। पर जब हम चर्चा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वाणी चर्चा सुनते हैं, तो तब हमें आनंद नहीं आता। वाणी चर्चा के अंदर हमारा मन क्यों नहीं लगता? तुलसीदास जी से आके किसी ने प्रश्न किया था कि सत्संग वाणी चर्चा में अच्छी क्यों नहीं लगती, तो तुलसीदास जी को किसी का डर थोड़ी था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए। पूर्व जन्म के अंदर जिस जीव ने अनंत पाप किए होंगे, उसको ये बीतक वाणी चर्चा सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? जैसे जवर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी ने कहा, भाई जैसे तेज बुखार चढ़ा हुआ हो ना जिसको, तो तेज बुखार के अंदर हलवा, खीर, पूड़ी भी कड़वी लगती है, रोटी भी कड़वी लगती है। वही भोजन सारे कर रहे होते हैं, पर जिस एक को बुखार चढ़ा होता है ना, उसको वो भोजन भाता नहीं है। और घर परिवार के अंदर हम देखते हैं कि ये ब्रह्म वाणी चर्चा मीठी किसको लगेगी? तो धामधनी जी कहते हैं कोई परम धाम की आत्मा को मीठी लगेगी। जैसे जवर के जोर से भोजन की रुचि जाए, जैसे तेज बुखार के अंदर इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता, तो तुलसीदास जी ने कहा जब माया का तेज बुखार किसी को चढ़ा होगा, अनंत जीव ने पाप कर्म किए होंगे, तो उसको
ये बीतक वाणी चर्चा, ये रामायण की कथा, ये भागवत की कथा, जो भी कथा वो करते होंगे, तो उन्होंने कहा उनको उसके अंदर आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। और रस किसको आएगा? जिन आत्माओं के ऊपर अपार कृपा धाम के धनी करें। और अभी तो बता रहे हैं, ताबे रहे शैतान के सो खींचे अपनी तरफ, कहते वो मन के अधीन रहते हैं। मन क्या है? मन शैतान है, उस शैतान के अधीन रहते हैं। और वो शैतान मन कभी भी धनी के चरणों में ये रस लेने के लिए तैयार नहीं होता। जो सुरता पीछे खींच ही ताए जानो छल दुश्मन शैतान। जो हमारी सुरता को धनी के चरणों से वापस खींचे, वही तो सिर जी कहते छल है, वही दुश्मन है, वही शैतान है ना। तो कह रहे ताबे रहे शैतान के, कहते जीव सृष्टि हमेशा अज्ञान रूपी कल जाल के अधीन रहती है और वे इन्हें अपनी तरफ खींचता ही रहता है। कौन खींचता है? दज्जाल। ये कलयुग इन जीवों को संसार के आकर्षण में ही फंसाए रखता है। इसलिए ये ब्रह्मवाणी का एक शब्द भी नहीं सुन सकते और ना ही सुन के हृदय में उतार सकते हैं, है ना सुंदर साथ जी? प्रार्थना जी सही कह रही हैं कि गलत कह रही हैं? सही कह रही है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने जो बात कही आपको जच गई, सही लगी आपको कि परम धाम की आत्माओं के बिना इस वाणी चर्चा को कोई सुन नहीं सकता, है ना। और कौन सुनेगा? चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। ये वाणी चर्चा वही सुनेगा जिसका स्वयं धाम के धनी हाथ पकड़ के जिसको ये चर्चा सुनाए बैठाए। क्योंकि तुम बैठाए बैठत मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ये भी तुम कहावत। किसी आत्मा को धाम के धनी बैठाएंगे तब भी तो वो बैठेगी वाणी चर्चा सुनने के लिए। और जिसको वो ना बैठाए तो वो क्या करे? ए बिचारे क्या करें? सुख ताले लिखा ना आए, ये क्या करें? इनके नसीब में ये सुख लिखा नहीं है। जो कदी कानों सुने काऊ की सोबत, पर दिल की आंखें फूटियां ताथे पावे न लज्जत। लो एक बात और कह दी कि यदि किसी की संगति से जीव सृष्टि ब्रह्मवाणी चर्चा सुन भी लेती है, कानों से सुन भी लेती है, किसी की सोबत में आ गई, किसी का दिल रखने के लिए आ गई, पर दिल की आंखें फूटियां। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हृदय की आंखें ही नहीं है, आंखा फूटी हुई हैं, ताथे ना पावे लज्जत। ना तो वो ये देख सकती है आंखों के द्वारा ये ब्रह्मवाणी की चर्चा कौन कर रहा है, ये ब्रह्मवाणी कहां से आई है। तो शिव जी ने कहा हृदय के अंधे लोग क्या देखेंगे? अंधे आंख हृदय तणी होए पर अमने नव दिसे कोय। शिव जी ने रास में फरमाया अंधे की आंख तो हृदय की होती है, पर हमारे पास तो वो भी नहीं है। अंधे आंख हृदय तणी होए, हृदय मीन्स होता है हृदय की होती है। हमने नव दिसे कोय, हमें तो उससे भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो शिव जी कहते हैं पर दिल की आंखें फूटियां ताथे पावे न लज्जत। उसको वाणी चर्चा के अंदर लज्जत नहीं आती, आनंद नहीं आता। क्यों? ए जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन्न। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी श्री बंगला जी दरबार में ही बैठ के भी तक लिखी जा रही है और श्री बंगला जी दरबार की ही महिमा लिखी जा रही है और वहीं की लीला स्वामी लालदास जी महाराज लिख रहे हैं और जो अपनी आंखों देखा हाल है वो वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा कि कितने लोग श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन चर्चा के अंदर आके किसी की संगत में आ भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, पर उनका दिल नहीं लगता। कहाँ नहीं लगता? उस चर्चा के अंदर उनको लज्जत नहीं आती,
तो कह रहे हैं ये जिनके ताले लिखे, ये वाणी चर्चा तो जिनके नसीब में लिखी है सो गावे, वो इस वाणी का गायन करेंगे, चर्चा करेंगे। सुने सुकन, वो ही वाणी चर्चा करेंगे, वो ही ये शब्दों को सुन सकेंगे। जोश फिरे जबरूत लो, नजर लाहो तुम्हें मोमिन। इन ब्रह्मात्माओं का जो जोश है ना, वो जबरूत तक जाता है और इनकी आत्मा अखंड परम धाम के अंदर घूमने लग जाती है वाणी चर्चा के द्वारा, है ना सुंदर साथ जी, घूमती है ना। हम अब बंगला जी दरबार की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो हमारी सुरता कहाँ घूम रही है? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री बंगला जी दरबार के अंदर। तिनके वास्ते खेल को बनाया खालक, रसूल को उन इनों पर भेज दिया है हक। तिनके वास्ते खेल को, ऐसी परम धाम की जो परमात्माएं हैं, जिनके नसीब में ये वाणी लिखी है, जो ये वाणी को गाने वाले हैं, जो ये वाणी की चर्चा करने वाले हैं, तो कहते उन्हीं के लिए तो ये खेल बनाया है। ये खेल हुआ मेरे वास्ते, माए खिलावे सब मेहर। ये खेल भी तो उन्हीं को दिखाने के लिए कृपा रूपी खेल बनाया है। रसूल को उन इनों पर भेज दिया है हक। कहते मोहम्मद साहिब जी को संदेशवाक बना के इन परम धाम की आत्माओं के लिए भेज दिया है। सुने ना कुरान को इनके कहे ना कान, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुने ना कुरान को इनके कहे ना कान, कलामी रब्बान उतरे वास्ते मोमिन दिल धरे। तो कहते हैं ये कुरान के जो वचन उतर के आए, चाहे वो सनंद हो, खुलासा हो, मार्फत सागर हो, छोटा क्यामत नामा हो, बड़ा क्यामत नामा हो, ये सारी कुरान की वाणी है सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं कि सुने ना कुरान को इनके कहे ना कान, कुरान को सुनने के लिए इनके पास कान ही नहीं है, कलाम रब्बानी उतरे। तो कहते हैं ये कुरान के जो वचन उतर के आए वास्ते मोमिनो दिल धरे। ये कुरान की वाणी चर्चा भी परम धाम की आत्माएं ही सुन सकती हैं। 100 वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी, कहते इस नश्वर जगत में ब्रह्म सृष्टि की ये महिमा का गायन इस वाणी के अंदर किया गया है। और तारतम वाणी की महिमा जो है वो किसके लिए उतर के आई? 100 वाणी सिफायत की। ये वाणी जो महिमा गाई गई है, जिसके अंदर एक किन वास्ते उतरी, ये परम धाम की आत्माओं के लिए उतरी। हक मेहर करत है, कहते धामधनी अपार कृपा जब करते हैं, है ना, तो 100 मोमिनो हक मेहर करत है, 100 मोमिनो पहचान। कहते ब्रह्म सृष्टि ही इस वाणी को अपने हृदय में रख सकती है। और जिन ब्रह्मात्माओं ने अपने हृदय में इस वाणी को धारण कर लिया, तो वो कैसे धारण किया है? क्योंकि धामधनी ने अपरंपार कृपा ब्रह्म आत्माओं पे की है, इसलिए ये ब्रह्मात्माएं इस वाणी की पहचान कर सकी हैं, इस वाणी को हृदय में रख सकी हैं। पांचों चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमिन, कहते 5 चीज अखंड परम धाम से उतर के आई हैं। जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन, कहते जबराइल धनी का जोश जो हमेशा उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश करता रहता है। किसके अंदर? परम धाम की आत्माओं के अंदर। और 5 शक्तियां परम धाम की इन ब्रह्मात्माओं के लिए उतर के आई हैं। असराफिल आया नूर मकान से, गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनो। और कहते असराफिल कहां से आया? असराफिल अक्षरधाम का फरिश्ता है और गावत है कुरान को, और कुरान का गायन हो रहा है बैठ बीच मोमिनों के। और कहते मोमिनों के अंदर साक्षात असराफिल का फरिश्ता मोमिनों के दिल के अंदर बैठ के इस वाणी का गायन कर रहा है। करनाई फुकन को देखत है राहु कम, पीठ कुबड़ी करके बीच सांस न लेवे दम।
कहते असराफिल का जो फरिश्ता है ना, वो करनाई फूकने के लिए तुरही होती है, नरसिंगा होता है, वो फूकने के लिए अपनी पीठ कुबड़ी करके टेढ़ी करके श्री राज जी के आदेश का राह देख रहा है कि कब धनी हुक्म करें, क्योंकि एक सूर्य उड़ाई के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए, यो क्यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। लाडले सुंदर साथ जी, असराफिल फरिश्ता ने एक सुर फूक दिया। कब फूका? 1735 के अंदर। एक सूर्य उड़ाई के दिए, जो पहाड़ों की तरह जिनके अंदर अहंकार था, जितने धर्माचार्य आए हुए थे और जितने लोग वहां इकट्ठे थे, तो श्री प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मवाणी का असराफिल के द्वारा जब एक सुर फूका, तो एक सुर के अंदर, एक सुर के फूकते ही बड़े बड़े धर्माचार्यों का मैं खुदी अहंकार सिरजी साहिब जी ने समाप्त कर दिया और दूसरे तेरी में कायम किए। और दूसरा सुर जब फूकेंगे तो 13वीं सदी के अंदर ये कायम कर देंगे दुनिया को। और कहते वो तो इंतजार कर रहा है। कहते कुरान हदीसों में 2 बार सुर फूकने का वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। पहले सुर में परम धाम में अखंड ज्ञान का अवतरण हो गया, और दूसरे सुर के अंदर ये ब्रह्मवाणी जो सुंदर साथ के लिए उतर के आई। लाडले सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों में जागृत बुद्धि का ज्ञान फैलना, सब सुंदर साथ के अंदर जो आज जागृत बुद्धि आई है ना, ये जागृत बुद्धि देने वाला कौन है? ये असराफिल का फरिश्ता। और असराफिल के द्वारा ही लाडले सुंदर साथ जी संसार के अंदर ये वाणी फैल रही है। और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम, मोमिनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निजाम। कहते श्री राज जी के आदेश की शक्ति महामती के धाम हृदय के अंदर विराजमान होकर और ये जागनी लीला के सारे कार्य कर रही है। और धनी का हुक्म ही परम धाम की आत्माओं को ये माया का खेल दिखा रहा है ना सुंदर साथ जी। उतरी रुएं अर्श अजीम से, ये शामिल है पांचे, सबका रज होवे इनसे, एक ठोर होए के। कहते परम धाम की जो ब्रह्म आत्माएं हैं, वो परम धाम से उतर के आई हैं। और श्री मामती जी के धाम हृदय में ये पांचों शक्तियां, धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये पांचों मिल भई श्री मामत वेद कतेब पहुंची सरत। तो कहते राजी महाराज का एक तो है जोश, और दूसरा श्री श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म की आत्मा, श्री राजी महाराज के आदेश की शक्ति और जागृत बुद्धि एक जगह इकट्ठी होकर, है ना, और जागनी का ये सारा कार्य इन पांचों शक्तियों के द्वारा ही पूर्ण हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए सब वास्ते मोमिन के करत हैं सुभान, सब सिफत लिखी इनकी, इनको दिया ईमान। कहते ये सब वास्ते मोमिन के, ये जितना भी कुछ हो रहा है सुंदर साथ जी, ये परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए, पहचान कराने के लिए स्वयं धाम के धनी कर रहे हैं। सब सिफत लिखी इनकी, और सारे धर्म ग्रंथों के अंदर परम धाम की आत्माओं की महिमा लिखी है, क्योंकि परम धाम की आत्माओं के अंदर अटूट विश्वास होता है। इनको दिया ईमान। ईमान किसने दिया? धनी ने, स्वयं ने ईमान दिया है। किसको? परम धाम की आत्माओं को। भागवत गीता मिने और वेद वेदांत, शास्त्र इन वास्ते हुआ, हक के करी सब खात। कहते भागवत गीता और वेद वेदांत शास्त्र इन वास्ते हुआ। ये सारे शास्त्रों की रचना किसके लिए हुई? हक के करी सब खात। कहते श्री राजी महाराज ने ऐसा करके प्रीतम अक्षरातीत ने सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया है। किसकी इच्छाओं को? परम धाम की आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण कर दिया है। उपनिषद इन वास्ते बोलत है अद्वैत। उपनिषद भी अद्वैत की वाणी जो बोल रही हैं, वो भी परम धाम की आत्माओं के लिए बोल रहे हैं। सुन चर्चा इनकी उड़ जात सब द्वैत। कहते उपनिषद के द्वारा
अद्वैत पार ब्रह्म की चर्चा करने से द्वैत का भाव ही खत्म हो जाता है। वेद कुरान के मी सो कया वास्ते मोमिन, हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए सब इन। कहते वेद कुरान जो कुछ भी कह रहे हैं सो सारे ब्रह्म सृष्टि के लिए कह रहे हैं। चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे उपनिषद हो, भागवत हो, चाहे गीता हो, है ना, इन सब के अंदर किसका सुख है? कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन लेम ही हक रसना के भेद। राज्य की रसना का ही सुख इन शास्त्रों के अंदर साक्षियों के रूप में आया है। तो वो जितने शास्त्र बोल रहे हैं ना, वो सारे शास्त्र परम धाम की आत्माओं की साक्षी दे रहे हैं। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, सब गवाही देवे इनकी और सिफत ए। कहते हैं जितने भी पैगाम उतर के आए वो सब परम धाम की आत्माओं के लिए, जितने भी संदेश इस संसार में आए हैं वो इन ब्रह्म सृष्टि के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। और सारे शास्त्र परम धाम की साक्षी दे रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। मुकदमा क्यामत का सो इनो वास्ते होए, मुर्दे किए जीवते इन वास्ते किया सोए। कहते धामधनी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में क्यामत का दावा भी इन्हीं के लिए किया है। किसके लिए? परम धाम की आत्माओं के लिए। और शिव जी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश में मुर्दों को जीवित किया, शरीर और संसार में फंसे हुए जीवों को भी अखंड परम धाम का रास्ता दिखा दिया है। मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया सोए, ये सब कुछ अपने परम धाम की आत्माओं के लिए कर रहे हैं, है ना। राजो इस्लाम की पावे सब खलक, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। कहते प्रीतम अक्षरातीत की सबसे बड़ी मेहर परम धाम की वाणी का अवतरण करना है सुंदर साथ जी। और वो इन ब्रह्मात्माओं के कारण ही इस संसार में ये तारतम वाणी आई है। और इस तारतम वाणी के प्रकाश में ही सारी सृष्टि निजानंद संप्रदाय की वास्तविक रूप को समझ सकेगी लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि ये वाणी समझा रही है। और बातें कहती कहूं सब हुआ इनो वास्ते। कहते और कितनी बातें कहूं, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब परम धाम की आत्माओं के लिए। सो तुम जाहिर देखियो दिल अपनी नजर से। कहते आप अपनी नजरों से जाहिरी रूप में भी देखोगे। श्री मोहम्मद कहे साथ जी सुनो जिक्र सुभान, ए सिफत ईमान की लाल जिनको वही पहचान। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, श्री राज्य की लीला का वर्णन सुनिए। जिन ब्रह्म सृष्टि को अपने प्रीतम की पूर्ण पहचान हो गई और उनका ही उनके अटूट विश्वास की जो महिमा का गायन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उनका अटूट विश्वास की महिमा को वो धाम के धनी उजागर कर रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं के अंदर एक बड़ा लक्षण क्या होता है। सबसे बड़ा लक्षण होता है परम धाम की आत्माओं का कि आकी न छूटे सुहागनी, जो पड़े विघन अनेक। परम धाम की आत्माओं का विश्वास धनी से कभी भी टूटता नहीं है। चाहे कितना भी दुख आ जाए, संकट आ जाए, पर परम धाम की लाडली आत्माओं का ईमान जो है ना, उस ईमान की तारीफ धाम के धनी परम धाम में भी बैठ के करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहूं पौर चौथे की बीतक जो सैयन, सो दिल के कानों सुनियो करत हूं रोशन। कहते अब चौथा पहर 3 से 6 बजे का समय हो रहा है और महमती लालदास जी महाराज कहते हैं अब 3 से 6 के बीच में क्या लीला होती है उसका वर्णन आप दिल के कानों से सुनना, रूह के कानों से सुनना। एक पैर प्यू पड़त सेवन को सब साथ,
जल लोटा भर ले आइया छबीलदास अपने हाथ। कहते हैं इत एक पौर पीऊ पोडत। 12 से 3 बजे के बीच में शिरजी साहिब जी ने श्री बंगला जी दरबार के अंदर विश्राम किया। आए सेवन को सब साथ। अब दूसरी बारी वाले जो सुंदर साथ है ना, सेवा करने के लिए वो टोली आ गई और जल लोटा भर ले आइया छबीलदास अपने हाथ। जल का लोटा भर के छबीलदास जी लेके आते हैं। श्री राज कोगला करत हैं डारत हैं पीकदान। शंकर आगे धरत हैं शंकदास परवान। कहते श्री राजीव शिवजी साहिब जी ने कोगला किया, कुल्ला किया और पीकदान के अंदर डाला और शंकर दास जी इस समय आगे खड़े हैं। मानक दौड़े इन समय हजूर पहुंची आए। ये सब सेवा में शामिल कछु अरज पहुंचाए। कहते इस समय मानिक भाई तेज गति से चल के आते हैं कि शिवजी साहिब जी की सेवा कोई ना कोई तो मिल जाए, हाजिर हो जाते हैं। श्री राज रजा देते हैं आए हजूरी सब। शंकर सेवे सने सो मोर चलिए तब। कहते शिवजी साहिब जी की अब तक शिवजी साहिब जी को जो वाणी गायन करके सुना रहे थे ना सुंदर साथ, अब उनको शिवजी साहिब जी ने इजाजत दे दी कि आप जाओ। और इस समय शंकर भाई आ गए और आके मोर्छल करते हैं शिवजी साहिब जी को। हजूर हमेशा रहे एजो केशव दास। कंचन मुठ्ठे मोर्छल सने सो सेवा खास। कहते केशव दास जी हमेशा ही शिवजी साहिब जी के हाजिर हजूर रहते हैं और सोने का मुट्ठा है मोरछल का और सने के साथ शिवजी साहिब जी को मोर पंखों वाला जो मोरछल है उससे मोरछल करते हैं। वल्लभ गंगादास जो रहत हजूर हमेश निर्गुण होय के रहत माया नहीं लवलेश। कहते वल्लभ दास जी गंगादास जी निर्गुण होके माया है ही नहीं अंदर और बिल्कुल एकदम नम्रता शुक्र गरीबी सबर के साथ धाम धनी की सेवा कर रहे हैं और बड़े भाव के साथ शिव जी को रिझा रहे हैं। बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक सब कामों में दौड़त बड़ी सेवा बुजरक। कहते बिहारी दास जी हमेशा ही शिव जी साहिब जी के हाजिर हजूर रहते हैं और सारी सेवा के अंदर वो भाग लेते हैं बिहारी दास जी। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ नीमा पहनाइया प्रेमदास कस बांधे दऊ हाथ। कहते श्री लालदास जी ने मकरंद दास जी के साथ श्री राज जी की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, है ना। और प्रेमदास जी ने शिवजी साहिब जी को आधी बाह वाली कुर्ती पहना देते हैं और अपने हाथों से उनकी कसबी बांधते हैं। धरत सिर पर गोटा पहनावत नंद राम गोस पे सिर ऊपर आए मुकुंदास इष्ठाम। कहते नंद राम जी ने धामधनी जी के सिर के ऊपर एक कपड़ा रखकर उसे बांध देते हैं और इस समय मुकुंददास जी भी आ जाते हैं और उनके सिर के ऊपर गोस पेच रखते हैं। दुत्ता सफेद कंचन का पहनावत ऊपर रामचंद्र शामिल सेवा नंद राम यो करत। कहते नंद राम जी ने सोने की तारों से जड़ा हुआ सफेद सोने की तारों से जड़ी हुई सफेद चद्दर शिवजी साहिब जी को उड़ाते हैं और इस समय में उनके साथ श्री रामचंद्र जी भी शामिल हैं। पटका कमर सो बांधत जरी किनारे झलकत थुरमा ओढ़े कुर्ती पर शोभे सुनहरी बूटे इत। कहते शिवजी साहिब जी की कमर में पटका बांध देते हैं और किनार पर सोने की तारों से बने हुए बेल बुट्टे झलझलकार कर रहे हैं और शिव जी की कुर्ती के ऊपर अंगोछा उड़ा देते हैं और जिस पर सुनहरे बेल बुट्टे शोभायमान हो रहे हैं। तकिए मखमली लिया एजो बिहारी दास कोई दिन सेवा करी मिल बंदे फरास। मखमलिये तकिए लेके बिहारी दास जी आ जाते हैं, उनके साथ बंदे फरास भी सेवा करते हैं। मेगा इनके संग रहे और सुकाली सेवे गोविंद दास बदले और विशंबर सेवे। कहते मेगा सुकाली गोविंद दास विशंबर भी साथ में सेवा कर रहे हैं। भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत हवाले रहे बिहारी दास के गादी तकिए धरे इत। कहते बनमाली दास जी ने शिवजी साहिब जी के लिए एक चंदन का तखत बनवाया था। बनमाली दास जी खंबात के रहने वाले हैं और शिवजी साहिब जी के लिए चंदन का तखत
और एक चंदन का पंजा बनवाया था खुजली करने के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी वो तखत बनवा के और बिहारी दास जी को दे दिया, और बिहारी दास जी ही उस तखत की देख रेख करते हैं। उस पर गादी तकिए की सेवा बिहारी दास जी कर रहे हैं। धन जी गाँव ने मेरे बनमाली दास के संग, तखत कुर्सी सेज सेवा करे शामिल हो उच्च रंग। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, ता पावड़े आगे बिछावत ए लाल बाई का काम। कहते घनश्याम के घर सिरजी साहिब जी जब श्री बंगला जी से उठ के घनश्याम बाई के घर जाते हैं तो उस समय में उनके चरणों में लाल बाई पावड़े बिछाती हैं। और बिछावत किसनी एक पावड़ा जित, फुमक चंद्रवा बांधत मानिक बाई तित। कहते वहां एक पावड़ा किशनी बाई भी बिछाती हैं और मानिक बाई फुमक लगे हुए चंद्रवा को बांध देती हैं। तिन सेवा के शामिल गंगादास शोभादास, इन सेवा बराबरी कोई ना पहुंचे खास। कहते वह चंद्रवा बांधने की सेवा में ना गंगादास जी और शोभादास जी भी शामिल हो जाते हैं, और चंद्रवा बांधने की सेवा की बराबरी अन्य कोई भी सेवा महत्वपूर्ण नहीं है। इन हाथ पकड़ के लच्छी दास ले आवे, पीछे फिरते हाथ दे लाल दास पहुंचावे। कहते यहाँ पे सिरजी साहिब जी का हाथ पकड़कर लच्छी दास जी ले आते हैं, और वहां से वापस लौटते समय श्री लाल दास जी सिरजी साहिब जी का हाथ पकड़ के गादी पर पहुंचा देते हैं। प्रेमदास चिता गले लिए सेवन को सब साज, बाता करे बनाए के सबे राज के काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैंने पहले भी बताया था ना सुंदर साथ जी कि प्रेमदास चिता गले लिए, प्रेमदास जी नाई का काम करते हैं, और शिरजी साहिब जी के बालों की कटिंग करना, शिरजी साहिब जी के मुखारविंद के ऊपर मसाज करना, है ना। शिरजी साहिब जी को तेल मसाज भी कर देते हैं, शिरजी साहिब जी के नाखून भी काटते हैं, है ना। तो कहते हैं कि प्रेमदास जी चिता गले सेवन को सब साज। प्रेमदास जी अपने गले के अंदर वो छोटी सी एक पेटी बनाई हुई है संदूकड़ी, वो लटका के रखते हैं, उसमें सारा सामान है ना। बातें करे बनाए के सबे राज के साथ। तो कहते हैं प्रेमदास जी को सुंदर मौका मिल जाता है, क्योंकि प्रेमदास जी को कोई जल्दी नहीं है कटिंग करने की, बाल काटने की, नाखून काटने की, क्योंकि सिरजी साहिब जी अब किनके हवाले हैं, अब प्रेमदास जी के हवाले हैं। और आपको पता है ना, नाई लोगों के पास जब कुर्सी पे जाके आप बैठते हो तो वो कटिंग करते हुए, शेव बनाते हुए, मसाज करते हुए, नाखून काटते हुए कितनी बातें करते हैं ना, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि भाई लोगों को पता होगा ना कि वो नाई लोग इनका दिल बहलाने के लिए कितनी सारी बातें करते हैं। और ये प्रेमदास जी को सुंदर मौका मिला हुआ है, सुंदर सेवा मिली हुई है, और प्रेमदास जी आनंद के साथ सिर जी के बालों की कटिंग करते हैं, है ना सुंदर साथ जी। और उनके नाखून हस्त कमल के, चरण कमल के आराम से बैठ के कटिंग करते हैं, क्योंकि चरण भी उनके हाथ में है, प्रेमदास जी के हाथ में, हस्त कमल भी उनके हाथ में है ना। कितना आनंद ले रहे हैं ना प्रेमदास जी ये सेवा करके। लटके मटके चलते आए बैठे गादिए, ये सेवा बिहारी दास की बिछाई है भर के। सिरजी साहिब जी लटकती मटकती चाल चलते हुए जो बिहारी दास जी ने गादी लगाई है ना सिरजिया के ऊपर, वहां आके विराजमान हो जाते हैं। धरे दो बाजू तकिए ऊपर पावड़े चलत, पगथी चरण धर के आए कुर्सी विराजत। कहते शिव जी के दोनों ओर तकिए रखे जाते हैं और पावड़े के ऊपर चलते हुए धाम के धनी सीढ़ियों से होते हुए बंगला जी में आकर अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। चरण पखालने को छबील दास ल्यावत सुंदर जल, मुकुंद दास खास पखालत ये सेवत दिल निर्मल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी शिवजी साहिब जी के चरण कमल धोए जा रहे हैं, अपने भी धोएंगे ना, है ना। पूरा ध्यान करना कि कितना सुंदर स्वरूप है शिवजी साहिब जी का, है ना लाडले सुंदर साथ जी। और शिवजी साहिब जी के चरण कमल धोए जाएंगे तो हम सारे सुंदर साथ
शिव जी साहिब जी के चरण कमल धोएंगे। कहते चरण कमल धोने के लिए, शिव जी के चरण धोने के लिए छबील दास जी बहुत ही सुंदर जल लेके आते हैं और मुकुंद दास जी श्री प्राणनाथ जी के लिए विशेष रूप में उनके चरणों की सेवा करते हैं, चरणों को धुलाते हैं। और इन सेवा के अंदर मुकुंद दास जी का हृदय है, छबील दास जी का हृदय है, बहुत ही पाक और पवित्र है। सुंदर साथ जी दूजा पखाले प्रेमदास पोछे केशव रुमाल ले, नारायणता ऊपर रुमाल देवे कर सने। शिव जी के दूसरे चरण कमल को प्रेमदास जी धोते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेमदास जी को कितनी प्यारी सेवा मिली है ना, कटिंग करने की, मौजे पहनाने की, और अब चरण कमल भी एक ले लेते हैं कि मैं धोऊंगा। इसके पश्चात केशव दास जी शिव जी के चरणों को रुमाल से पोंछ देते हैं और नारायण दास जी बहुत प्यार से शिव जी को रुमाल दे देते हैं। दो बाजू पिंडरी पकड़त बनमाली दास, लाल दास शामिल लिए सेवन की दिल आस। कहते बनमाली दास जी ना शिव जी के दोनों चरणों की पिंडलियों को पकड़कर दबाते हैं इस समय में, क्योंकि शिव जी साहिब जी थक जाते हैं, है ना। अपने दिल में धनी की सेवा की इच्छा लेकर के श्री लाल दास जी महाराज भी शामिल हो जाते हैं। एक चिलमची धर के बैठत है नंद राम, जल प्रसादी बांटत शंकर को एक काम। कहते अब शिव जी साहिब जी के चरण कमल धुलाए हैं और चिलमची लेकर नंदराम जी बैठते हैं और चरणामृत प्रसाद के रूप में बांटने की सेवा शंकर दास जी करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आइए धनी जी से कहते हैं कि ये चरणों का चरणामृत तो हमें भी पिला दो, है ना। और तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है। गुजराती सुंदर साहब को समझ नहीं आएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि आपके चरणों की चरणामृत तो हमें पीनी है, चाहे हमें एक घुट पिला दो, थोड़ी सी पिला दो, तब भी हमें पीनी है भाई, पीनी है ना। और तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है, मैनू इको घुट पिला दे आज मैं पीनी है, मैनू इको घुट पिला दे आज मैं पीनी है। तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है। वेख मेरे कुल प्याला कोई ना, देखो मैं पात्र तो नहीं हूँ, प्याला तो नहीं है मेरे पास। वेख मेरे कुल प्याला कोई ना, वेख मेरे कुल प्याला कोई ना, बुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है, मैनू बुक्का नाल पिला दे आज मैं पीनी है। तेरे चरणा दी चरणामृत आज मैं पीनी है। बड़ी दूरों चल के आइया आज मैं पीनी है। शिव जी को कहो हम बंगला जी में कहां से चल के आए हैं, कोई राजस्थान से चल के आए हैं आतम, कोई गुजरात से, कोई यूएस से, है ना, और कोई यूपी से, और कोई हरियाणा से, कहां से सुंदर साथ आप खुद को धनी को कि हम बहुत दूर से चल के आए हैं और आज तुम आपके चरणों का चरणामृत पी के ही जाएंगे। बड़ी दूरों चल के आइया आज मैं पीनी है, मैनू इको घुट पिला दे आज मैं पीनी है। एक घुट्टी पिला दे पर मुझे आपके चरणों का चरणामृत पीना है। तो कहते इस समय में इचलमची धर के बैठत है नंदराम, जब प्रसादी बांटत शंकर को एकाम। शंकर दास जी ने चरणों का चरणामृत सारे सुंदर साथ को बांटा। हाथ पखालत है सो छबील दास रे जल, हाथ पोछावे रुमाल सो प्रेमदास निर्मल। कहते हैं हाथ पखालत हेत सो, बड़े प्यार के साथ शिव जी साहिब जी के हस्त कमल धुलाए जा रहे हैं
और छबील दास जी पानी डाल रहे हैं सिरजी साहिब जी के हस्त कमल के ऊपर, हाथ पहुंचावे रुमाल सो, और प्रेमदास जी सिरजी साहिब जी के रुमाल से हाथ पहुंच रही हैं। श्री बंगला जी दरबार के अंदर सिरजी साहिब जी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, और कुर्सी के ऊपर बैठ के सुंदर साथ ने उनके चरण कमल धोए चिलमची के अंदर, पंजाबी में कहते हैं धामे के अंदर, है ना, उसके अंदर चरण कमल धोए। तो शंकर दास जी ने चरणामृत बांट दिया, अब हस्तकमल भी धो दिए, और प्रेमदास जी ने पूछ दिए। अमन आरोग्य इन समय इत छबील दास देवे, फल आरोगन को मानने के लिए पहुंचावे। कहते इस समय सिरजी साहिब जी लौंग, इलायची, जावित्री और जायफल का काढ़ा आरोगते हैं सुंदर साथ जी, और मानिक भाई इस समय में सिरजी साहिब जी को सुपारी देते हैं, और छबील दास जी सिरजी साहिब जी के लिए कावा बना के लेके आते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुर्सी गिरद घेर के अम्बो और गौरी, और मानवंती मानसों और गोदावरी। अब सिरजी साहिब जी की कुर्सी को घेर के जो खड़ी है, कहते अम्बो बाई खड़ी है, गौरी खड़ी है, मानवंती बाई बड़े मान के साथ खड़ी है, दुर्गी ललिता आइयो सुआ खिमाई साम, लच्छी और मनगमता मातेन जहूर इष्ठाम। कहते दुर्गा बाई, ललिता बाई, सुआ बाई, खिमाई बाई, साम बाई, लच्छो बाई, मनगमता बाई, मातेन बाई, कहते ये सारी की सारी सेवा के अंदर हाजिर खड़ी हैं। और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के, शंकर मथुरा गावत गंगादास बिहारी झीले। कहते धाम नहीं की कुर्सी को घेर कर बगल में ही कई सखियां खड़ी हो जाती हैं, और समय शंकर दास जी और मथुरा दास जी वाणी का गायन करते हैं, और गंगा दास जी और बिहारी दास जी पीछे पीछे दोहराते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी बखत, ओका कलंगी हाजिर करे जब बैठे श्री राज तखत। कहते जब सिरजी साहिब जी ना कुर्सी पर बैठते हैं ना, उस समय काशी सिरजी साहिब जी का हाथ पकड़ लेते हैं, और जब श्री प्राणनाथ जी तखत पर विराजमान होते हैं तब ओक्का भाई उनको कलंगी भेंट करते हैं। इत बिहार कई बात के आवे नई जुबान, सैयों को सुख देते हैं कराए अपनी पहचान। कहते इस प्रकार आनंदमयी प्रेममयी जो लीला हो रही है ना, उनका शब्दों के अंदर वर्णन नहीं हो सकता। धामधनी ने अपनी पहचान देकर सुंदर साथ को अनेकों प्रकार के सुख दिए हैं। बल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, हाथ पकड़ उठावत दास लाल इन पर। कहते वल्लभ दास जी छत्र लेके खड़े हैं, सोने का छत्र है, और सिरजी साहिब जी के शीश कमल के ऊपर घुमा रहे हैं, और हाथ पकड़ उठावत दास लाल इन पर। और लाल दास जी सिरजी साहिब जी को हाथ पकड़ के कुर्सी से उठाते हैं। इन तखत के गोफने बांधत मानक इष्ठाम, दो लाल भाई बांधत एक बांधत घनश्याम। कहते सिरजी के तखत के पाई में ये फुंदन जो बांधे जा रहे हैं, ये मानिक भाई बांध रहे हैं, और लाल भाई भी एक बांधती है, घनश्याम भाई भी बांधते हैं। मानिक शामिल रहते हैं फूलबाई सुदामापुर से, सो फूलबाई रहते हैं सरीक सब सेवा में। कहते फूलबाई सुदामापुर से आई है, और उनके साथ मानिक जी भी शामिल रहते हैं, और फूलबाई सिरजी साहिब जी की हर प्रकार की सेवा में भाग लेती हैं। तखत साथ सोने रुपए का रखत है बुलसेन, सब सेवा में ठाडा रहे आवे जावे लेन देन। कहते सिरजी का तखत सोने चांदी की जो सामग्री है ना सुंदर साथ जी, वो बुद्ध सेन जी अपने पास रखते हैं, और हर प्रकार की सेवा में बुद्ध सेन भाई उपस्थित रहते हैं। और आने जाने की जितनी सेवाएं हैं, क्या सोने की कोई चीज लेके आनी है, चांदी की कोई चीज लेके आनी है इस पलंग को सजाने के लिए, तो वो लेके आते हैं। सेवा लिखनहार को स्याही देत बनाए, कुंजा भर के पुकारी कोई लेवे जो दिल चाहे। तो कहते इस समय में बुद्ध सेन भाई शाही लेके आते हैं बंगला जी दरबार के अंदर, और कहते शाही का बर्तन भर के और बंगला जी दरबार में पुकारते हैं 5000 सुंदर साथ के बीच में।
क्या बोलती हैं? शाही ले लो शाही, शाही ले लो शाही। और जिस 5000 सुंदर साथ के अंदर आवाज पहुंचानी होती है, क्योंकि सुंदर साथ जी सारे सुंदर साथ अपनी अपनी दवात में शाही ले लेते हैं बुद्ध सेन जी से, और उनके पास कलम है, तो वो कलम और शाही के द्वारा ये ब्रह्मवाणी जो सिरजी साहिब जी को उतरती है वो सारी लिखते जाते हैं। और जिसको चाहिए कुंजा भर के पुकारी, कोई लेवे जो दिल चाहे, जिसका दिल करे बुद्ध सेन जी कहते हैं मुझसे वो शाही ले ले। कितना आनंद है ना सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में। 5000 सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के साथ 11 वर्ष और 52 दिन तक इर्द गिर्द घेर के रहते हैं, और ये नित्य प्रति की लीला है सुंदर साथ जी। कितना आनंद आ रहा है ना? आपको आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है। आपको पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर मुझे तो अष्टपैर की लीला में इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि सुंदर साथ जी पूरी बीतक का प्राण है ना, जो वो है श्री 5 पद्मावती पूरी धाम की अष्टपैर की लीला। ये प्राण है पूरी बीतक का। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर प्राण के रूप में श्री कृष्ण जी की ब्रिज और रास की लीला है ना, अगर ब्रिज और रास की लीला को निकाल दो तो निष्प्राण है श्रीमद् भागवत। और अगर प्राण के रूप में श्रीमद् भागवत के अंदर कुछ है तो वो है ब्रिज और रास की लीला। ऐसे इस बीतक के अंदर अगर प्राण है ना पूरी बीतक का, और जो रस का भंडार है, जो आनंद का भंडार है, जो ब्रह्म लीला है, जो अखंड लीला है, जो आनंदकारी लीला है, वो है ये अष्टपैर की श्री बंगला जी दरबार की लीला। और जो हमें धनी प्रत्यक्ष रूप में वहां खड़ा कर देते हैं बंगला जी के अंदर, और हम बंगला जी में बैठ के ये सुख ले रहे हैं सुंदर साथ जी, है ना? सुंदर साथ जी आपने अपनी सुरता को बंगला जी में लगा रखा है ना, पक्की बात है ना, इधर उधर तो ध्यान नहीं है ना आपका, है ना? तो बंगला जी में ही रहना, और जो बंगला जी में रहेगा ना सुंदर साथ जी, उसके ऊपर अपरंपार कृपा धाम के धनी बरसाते जाएंगे। और शिवजी साहिब जी को देखते चले जाओ कि शिवजी साहिब जी क्या क्या कर रहे हैं। जब हम उनको देखेंगे ना सुंदर साथ जी, तो हमारी आत्मा जाग जाएगी, है ना? शिवजी साहिब जी अब क्या कर रहे हैं? लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। शिवजी साहिब जी लटकनी मटकनी चाल, ठुमक ठुमक के चाल चलते हैं शिवजी साहिब जी। शिवजी साहिब जी प्रेम भरी मस्ती भरी अखंड परम धाम की चाल चल के, है ना, सुंदर साथ को दिखाते हैं। क्योंकि श्रृंगार में भी आया कि कैसी होसी चाल कि श्री राजी महाराज नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी जब परम धाम में चलते होंगे तो उनकी चाल कैसी होगी। और यहाँ पे शिवजी साहिब जी वही चाल चल के दिखा रहे हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने तो दर्शन किए है ना, देखा है ना, अपने आनंद लिया है ना। कितने वर्षों तक 1729 से पहुंच गए थे, है ना, श्री बंगला जी दरबार में, और 1752 तक सुख ले रहे हैं। तो कितने वर्षों तक सुख लिया उन्होंने, श्री लालदास जी ने, है ना सुंदर साथ जी। तो बता रहे हैं हम सुंदर साथ को कि लटके मटके रात चल के आए विराजे तखत। शिवजी साहिब जी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए तखत पर विराजमान हो गए। केशव शंकर ले खड़े मोरछल इन बखत, और केशव दास जी और शंकर दास जी मोरों का, मोर पंखों का जो मोरछल है, जिसकी डंडी सोने से जड़ित की हुई है, वो लेके मोरछल करते हैं। पिछला बाकी दिन रया घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। कहते बाकी पिछला बाकी दिन रया घड़ी चार, कहते जब शाम के 4:30 बज जाते हैं तो परम धाम की चितवनी धाम के धनी शिवजी साहिब जी करवाते हैं। इस समय में दो बाजू भर के आय के बैठा साथ, अर्श अजीम पहुंचा हमने हक के पकड़े हाथ। 5000 सुंदर साथ
श्री बंगला जी दरबार के अंदर दो बाजू भर के बैठ गए हैं और सिर जी साहिब जी तखत पर विराजमान हो गए हैं और परम धाम पहुंचाने के लिए, सुरता को परम धाम लेके जाने के लिए धामधनी ने इन सुंदर साथ के हाथ पकड़े हैं। अब आप देखिए सुंदर साथ जी कि श्री बंगला जी दरबार के अंदर सुंदर तखत के ऊपर हम देखते ना कितना सुंदर सिंहासन है। उस तखत के ऊपर जो बनमाली दास जी ने चंदन का तखत बनवाया, उस तखत के ऊपर शिरजी साहिब जी विराजमान हो गए हैं और 5000 सुंदर संत दो बाजू भर के बैठे हैं और सुंदर साथ को शिरजी साहिब जी चितवनी करवाते हैं। दो बाजू भर के आए के बैठा साथ पहुंचावने हक के पकड़े हाथ, श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, अति सने सो सेवा करे पाक दिल निर्मल। कहते जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं ना, तो जो भी सेवा श्री बंगला जी दरबार के अंदर चल रही होती है ना सुंदर साथ जी, तो महाराजा छत्रसाल जी आके उसी सेवा के अंदर चुपचाप शामिल हो जाते हैं, अति सने सो सेवा करे। क्योंकि शाकुंडल की सखी ने अपने धामधनी के स्वरूप में अपने प्रीतम अपने सायों को पहचान लिया है और कहते अति सने सो सेवा करे। पाक क्यों मिली महाराजा छत्रसाल जी को? क्योंकि उन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन धनी जी के श्री चरणों में कुर्बान कर दिया है ना लाडले सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं, है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, यही मेरे प्रीतम है हो। है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, तुम ही मेरे साहिब हो। सेवा सब कर ली अपने धनी जी की, किया सब अर्पण है हो। सेवा सब कर ली अपने धनी जी की, किया सब अर्पण है हो। छत्रसाल महाराज, श्री छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। छत्रसाल महाराज, श्री छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। ये कायम ठिकाना है श्री जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है, साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। ये कायम ठिकाना है शिरजी गुम्मट वाले, शिरजी बंगले वाले साहिब को दिल में बसाना है। शिरजी बंगले वाले और शिरजी बंगले वाले साहिब को सेवा से रिझाना है। ये अखंड खजाना है शिरजी में हर बान, शिरजी में हर बान का जय घोष करते जाना है। शिरजी में हर बान,
शिरजी गुम्मट वाले साहब को दिल में बसाना है। शिरजी बंगले वाले, ओ शिरजी बंगले वाले साहब को दिल में बसाना है। शिरजी बंगले वाले, शिरजी बंगले वाले साहब को सेवा से रिझाना है। ये कायम ठिकाना है शिरजी में हर बान। शिरजी में हर बान का जय घोष करते जाना है। श्रीजी में हर बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए अपने चौपाई दोहराते हैं समस्त सुंदर साथ मिलके। तो कया अमीरल मोमीन जो सेवा शाकुंडल करी, अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया। तो कहा अमीरल मोमीन, तो कहा अमीरल मोमीन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय, श्री महाराजा छत्र साल की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमारे सवाल जवाब प्रतियोगिता भी चल रही है। तो कल विनर की घोषणा नहीं की थी कि परसों की विनर कौन थी। तो लाडले सुंदर साथ जी, परसों की विनर थी हमारी सोनिया जी। सोनिया जी जो जयपुर के अंदर रहने वाली हैं, श्री भारत भूषण जी की बेटी सोनिया जी, जिनकी शादी दिल्ली में हुई है। सोनिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। परसों की सवाल जवाब प्रतियोगिता में आप विनर बनी हो। तो धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और लाडले सुंदर साथ जी, कल की विनर है मीनाक्षी जी शर्मा। मीनाक्षी जी शर्मा अहमदाबाद। मीनाक्षी जी शर्मा जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लाडले सुंदर साथ जी, कल के प्रश्न का उत्तर था कि पहला पैर कितने बजे से लेके कितने बजे तक होता है। तो 6 बजे से लेके 9 बजे तक का होता है। और दूसरा प्रश्न था कि शिवजी साहिब जी के लिए अंगीठी बखा के कौन लेके आते हैं। तो वो श्री बिहारी दास जी लेके आते हैं। और आज के प्रश्न है सुंदर साथ जी, ये कल के प्रश्नों के उत्तर थे। आज के प्रश्न है सुंदर साथ जी, शिवजी साहिब जी को जल पिलाने की सेवा राजभोग में कौन करते हैं। जब राजभोग कल लगवाया जा रहा था ना, तो शिवजी साहिब जी को बीच में जल किसने दिया था, आपको उन सुंदर साथ का नाम बताना है। और दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, राजभोग में शिवजी साहिब जी के लिए थाली में कितनी कटोरियां रखी श्री बाईजूराज जी ने, और वो थाल किसने बनवाया था। आपको बताना है कि थाली के अंदर कितनी कटोरियां रखी गई और वो थाल किनके द्वारा बनवाया गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे